अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा हामिद अली। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस चैनल बनाने का मकसद बताया था कि जो मेरी मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो कुछ मैंने सीखा है। आजकल मीडिया का दौर है, उसको बजाय किताबी शक्ल देने की बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना उसे मैं वीलॉग की शक्ल में सेव करूं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरे इससे मुस्तफ़ीद हों। इसमें मैंने आज का जो टॉपिक रखना था वो था फाउंडेशन। कोई भी ड्राइंग अगर हम बनाते हैं किसी भी आर्किटेक्ट से जब हम ड्राइंग बनवाते हैं तो उस ड्राइंग में जो सबसे पहले होता है उसको लेआउट बोला जाता है। ठीक है, लेआउट का मतलब है कि जिसको हम आम पंजाबी ज़ुबान में रंगाई कहते हैं। चूने के साथ या वो निशानदेही होती है, निशान डालते हैं ज़मीन के ऊपर कि इधर कितने बाय कितने का कमरा बनेगा, वॉशरूम या बाथ जिसको कहते हैं वो किधर बनेगा। इन सारी चीज़ों को नीचे जो चूने की रंगाई की जाती है या रंग की रंगाई नीचे की जाती है खुदाई के लिए बेसिक, उसको हम लेआउट प्लान कहते हैं। जब आप लेआउट तो चलो एक कॉमन सी चीज़ है, वो आपने लेआउट कर लेना, लेकिन उसमें सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है फाउंडेशन, खुदाई जो होती है। खुदाई अमूमन जो गुजरात वाला एरिया है, मैदानी एरिया, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो अमूमन जो हमारी जो इधर का एरिया है, ये जो नॉर्मल जो हम खुदाई करते हैं 2 से 2.5 फीट गहराई करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं। लेकिन समटाइम कुछ ऐसे एरियाज ऐसे हैं जैसे रिवर साइड के एरिया हैं, उधर हमें 4 फीट की खुदाई करनी पड़ती है। और फिर उसका उसी हिसाब से फिर उसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। जैसा एरिया हो उसी हिसाब से हम फिर उसको डिज़ाइनिंग करते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर मींस कि उसमें जो स्टील डाला जाता है, कॉलम खड़े किए जाते हैं, पिलर जिनको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो सरिये के होते हैं, वो कितनी मिकदार में और किस स्ट्रेंथ के हमें डालने चाहिए फाउंडेशन में, उस हिसाब से फिर खुदाई की जाती है। अगर हमने आम खुदाई हम अगर फ़र्ज़ करें कि हम 2.5 फीट करते हैं, उस 2.5 फीट के अंदर जहाँ पे हमने कॉलम कॉलम जो पिलर खड़ा करना है, उस पिलर वाली जगह उस खुदाई से 1 फीट और गहरी होगी। उसका मकसद ये होता है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे एक आदमी है, हम जो ह्यूमन बीइंग जो जैसे हम रोज़मर्रा चलते फिरते हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने 2 पाँव दिए हुए हैं। उन 2 पाँव के सहारे अगर एक बंदे का वजूद 5.5 फीट है, लेकिन वो हमें 11 इंच या 10 इंच का पाँव है जो हमें चलने में मदद देता है। अगर हम उन्हीं पाँव को लेट्स सपोज के हम उनको काट दें तो हम नहीं चल सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए फिर इसी नज़रिए को बेस बना के कुदरत ने जो हमारे जितने भी जो हमने स्टडी की है उसके अंदर इसी चीज़ को बुनियाद बना के बेसिक एक कुरान पाक में भी आया था जो मीखें गाड़ने का अल्लाह ताला ने जैसे पहाड़ बनाए, फिर जंगलात बने, उनके अंदर जो दरख्त लगाए गए हैं, उन दरख्तों की जड़ें होती हैं, वो उस दरख्त के हिसाब से जड़ नीचे होती है। इधर से तहकीक की गई, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर प्रैक्टिकली फील्ड में आए। फिर ये जो फाउंडेशन का जो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, आम खुदाई जो होती है, ये बहुत बड़ा एक लेक्चर है और टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि एक कॉमन सा सिस्टम है घरों के सिलसिले में, मैं इधर आपसे ये वीलॉग बना रहा हूँ उस हद तक। वैसे तो इसके अंदर बाकायदा बहुत हाई मैं समझता हूँ कि एक अलग से इसका होना चाहिए चैनल वगैरह। लेकिन मैं अपनी जो जो मकसद है मेरा, रेजिडेंशियल जो छोटे घर होते हैं, 5 मरला, 10 मरला, 2.5 मरला, 3 मरला, उस हिसाब से फाउंडेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वही अभी फ़िलहाल बताऊँगा। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी मैं उसका भी ब्रीफ के साथ बताऊँगा कि ये पाइलिंग जो होती है, फाउंडेशन ये किस तरह की होती है, क्यों इतनी करनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट बताएंगे। अमूमन हमारे, मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, अमूमन हमारे घरों में जो रखा जाता है, फाउंडेशन रखी जाती है 5 मरले की। लेट्स सपोज 5 मरले घर बनाना है,
5 मरले में हम 2.5 फीट रखते हैं, ठीक है, जो खुदाई होती है। और उसकी जो विड्थ होती है जिसको हम चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई हम सम टाइम ये होता है कि 21 इंच भी रखते हैं, मोस्टली हमें 30 इंच जो है, 30 इंच 2.5 फीट इसको कहते हैं। 2.5 फीट चौड़ी चौड़ाई विड्थ, और गहराई इसको रखते हैं 2 फीट, और सम टाइम 2.5 फीट भी रखते हैं, 30 इंच को इसको कहते हैं। ये मैं आपको कॉमन एरियाज की बात बता रहा हूँ कि जिधर नीचे ज़मीन पुख्ता निकल आए, सख्त ज़मीन निकल आए, ठीक हो गया। और जब वो फाउंडेशन निकल आती है, इस सारी फाउंडेशन को निकाल के जो लेआउट प्लान दिया होता है उसके मुताबिक, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको हम स्किप करते हैं, उसको हम उसकी खुदाई हम नहीं करते। जैसा कि वाशरूम की दीवार होती है, वाशरूम के ऊपर इतना बर्डन नहीं आता तो हम उसकी खुदाई नहीं करते। उसमें एक चीज़ ये होती है कि जब हम ऊपर प्लंथ बीम डालते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में इसका मैं बताऊंगा प्लंथ बीम क्या होता है। जो प्लंथ बीम डालते हैं उसके ऊपर हम उस दीवार के ऊपर वाशरूम की जो वॉल होती है वो 4 इंच की होती है, तो उसको हम जस्ट बीम डाल देते हैं, उसकी खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो इतना वज़न नहीं होता, वेट जो होता है वो इतना नहीं होता, इसलिए हम उसके ऊपर ही रिलाई करते हैं। बेसिकली जितना भी हमने घर बनाना है, कंसेप्ट आपको समझाना था कि 2.5 फीट खुदाई की जाती है 5 मरले की, ज़मीन पुख्ता निकल आए, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी तैयारी होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा कि क्या क्या उसमें नीचे डालते हैं और किस तरह उस फाउंडेशन की प्रॉपर तैयारी हो तो वो एग्जिस्ट करती है, वो ठीक रहती है, ठीक है। आज के दिन के लिए इतना ही। अगर जो किसी भाई ने कोई बात या कोई सवाल पूछना हो तो वो प्लीज़ मुझसे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। बाकी ये मेरा चैनल, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने नया चैनल बनाया है, मुझे कोई एक्सपीरियंस इतना नहीं है। जो अगर सॉरी अगर इसमें कुछ बातें करते हुए कोई चीज़ें ऐसी फील हुई हूँ तो उसके लिए माजरत। जैसे जैसे मैं आप भाइयों के साथ राब्ते में रहूँगा, जैसे जैसे मैं ये अपने वीलॉग को आगे करता रहूँगा डेली बेस पे, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। बाकी कोई चीज़, कोई सवाल भी मेरे भाई ने किसी ने पूछना हो फाउंडेशन के रेलिवेंट तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ज़रूरी ये नहीं कि मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे नज़दीक मैंने अगर जो एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने काम किए हैं खुद के, या जिस तरह भी मैंने स्ट्रगल की है, मैंने अपनी एक कोशिश की है छोटी सी, कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से किसी भाई को कोई फ़ायदा हो जाए। आज मेरी फाउंडेशन का था, फाउंडेशन जस्ट इसमें खुदाई का मैंने बताया आपको कि लेआउट एक प्लान होता है, लेआउट प्लान के बाद जो हम ज़मीन की खुदाई करते हैं 5 मरले की, वो 2.5 की भी होती है, 2.5 की भी होती है। 2.5 मीन्स विड्थ इसकी चौड़ाई, और इसकी डेप्थ जो होती है उसको हम गहराई कहते हैं, ठीक है। ये इसका टोटल सिनेरियो होता है और उसमें ज़मीन को देखा जाता है। और कुछ एरिया में मैंने आपको ये भी बोला कि कुछ एरियाज़ में जैसे रिवर साइड पे या कोई ज़मीन जिसको सेजल कहते हैं, सेजल ज़मीन हो, उधर हमें 3.5 फीट भी जाना पड़ सकता है। रिवर साइड पे हमें 4.5 फीट भी जाना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली जो कॉमन है वो हम 2.5 फीट ही जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको कॉमन सी बात ये बताई है कि जिधर ज़मीन पुख्ता आ जाए फिर उस पुख्ता ज़मीन में साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें हम बचत कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसकी जो नीचे हमने फाउंडेशन रेडी करनी है, उसके पहले स्टेप में हमने बजट डालना है, क्या करना है, उसकी कुटाई करनी है, जो जो कुछ भी करना है, कंपैक्टर है, जो कुछ भी चैनल नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको वो बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो, अभी मेरा स्टार्टअप है तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके, अगर मेरा आप लोग ये चैनल देखते हैं, स्टार्ट मैंने किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं आपके सब्सक्राइब किए हुए चैनल की वजह से मेरे अंदर इतनी इनकरेज या हौसला है कि मैं नेक्स्ट फ्री हो के आगे और खुशी के साथ मैं जो जो भी मेरे ओपिनियन है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो मैं आपको देता जाऊँ, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।